Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हम कर रहे थे गेट सीरीज. ठीक है, तो इसमें जो हम सब्जेक्ट कर रहे थे वो था फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स में जो चैप्टर कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, मोमेंटम एंड रिलेटिव इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था. आज हम करेंगे पार्ट 2. ठीक है, तो पार्ट 2 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए प्लेन फ्लो हैज वेलोसिटी कंपोनेंट्स u इक्वल टू x बाय t1, v इक्वल टू माइनस y बाय t2 and w इक्वल टू 0 along x, y and z direction respectively, where t1 not equal to 0, t2 not equal to 0 are constants having the dimension of time. The given flow is incompressible if. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से. क्वेश्चन कह रहा है ए प्लेन फ्लो हैज अ वेलोसिटी कंपोनेंट्स. एक प्लेन फ्लो है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स दिए हैं. वेलोसिटी कंपोनेंट्स u कंपोनेंट दिया है x बाई t1, ठीक है, v कंपोनेंट दिया है माइनस y बाई t2 एंड w कंपोनेंट दिया है 0 along x, y and z direction के along. ठीक है, respectively where t1 not equal to 0, t2 not equal to 0 और constant. ठीक है, ये क्या है? constants है हमारे पास. having the dimension of time, जिसमें जो dimension है वो time के dimensions है. the given flow is incompressible. given flow इसने बोला है कि incompressible है. given flow incompressible है if. कब given flow incompressible है हमारे पास वो हमने देखना है. ठीक है, हमारे पास गिवन दिया है u इक्वल टू एक्स बाई t1, ठीक है, v दिया है हमारे पास माइनस y बाई t2 और w दिया है हमारे पास यहाँ पे 0. ठीक है, तो इसने बोला है गिवन फ्लो इनकम्प्रेसिबल है. दैट मीन्स फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो. इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है कर्ली u बाई कर्ली x प्लस कर्ली v बाई कर्ली y प्लस कर्ली w बाई कर्ली z इक्वल टू 0. ठीक है, ये कंडीशन जब फॉलो करेगी तो हमारे पास जो फ्लो होगा वो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लो. ठीक है, अच्छा जी. फर्दर एम्प्लाइज दैट हम बात करें कर्ली u बाई कर्ली x. ठीक है, u को हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, तो x की डिफ्रेंशिएशन हमारे पास कितनी होती है? 1. ठीक है, तो t1 तो ये हमारे पास कांस्टेंट है. दैट मीन्स 1 बाई t1 माइनस कर्ली v बाई कर्ली y. v को विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y की डिफ्रेंशिएशन कितनी होगी? 1. यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो हम लिखेंगे -1. माइनस बाहर ही लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाय t2 इक्वल टू 0. ठीक है, फर्दर एम्प्लाइज दैट ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाई t1 इक्वल टू, ये आगे ले जाएंगे, ये बन जाएगा 1 बाई t2. ये यहाँ पे माइनस में था, आगे जाके ये प्लस हो जाएगा. फर्दर एम्प्लाइज दैट इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो ये बन जाएगा t1 इक्वल टू t2 के बराबर. ठीक है, अगर t1 t2 के बराबर होगा तो हमारे पास जो हमारे पास फ्लूइड होगी, ठीक है, जो हमारे पास फ्लूइड फ्लो जो होगा वो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा. ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो t1 इक्वल टू t2. हम देखेंगे t1 इक्वल टू t2 किस ऑप्शन से मैच कर रहा है. t1 इक्वल टू t2 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए हॉरिजॉन्टल नोजल ऑफ 30 mm डायमीटर. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल नोजल दिया है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है हमारे पास? 30 mm. डिस्चार्जेस ए स्टेडी जेट ऑफ वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर एट द रेट ऑफ 15 लीटर पर सेकेंड.
ठीक है, जो हमारे पास क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है एक स्टेडी जेट ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू एन एटमॉस्फेयर में एट ए रेट ऑफ 15 लीटर पर सेकंड। 15 लीटर पर सेकंड, दैट मीन्स ये हमारे पास दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, क्यू दिया हुआ है 15 लीटर पर सेकंड, लेकिन हमें डिस्चार्ज चाहिए होता है किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। द डायमीटर ऑफ इनलेट टू द नोजल इज 100 mm, ठीक है, जो डायमीटर है हमारे पास इनलेट टू द नोजल वो है हमारे पास 100 mm, दैट मीन्स इसको हमने D1 मान लिया। प्लेट हेल्ड क्लोज टू द नोजल एंड neglecting air friction and considering the density of water as 100 kg per meter cube, the force exerted by the jet on the plate is, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जेट प्लेट पे वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं पहले डायग्राम एक बना लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बोल क्या रहा है पूरा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये है हॉरिजेंटल नोजल, ठीक है, और ये हमारे पास आगे एक प्लेट रखी हुई है, ठीक है, ये प्लेट रखी हुई है, ठीक है। इसका डायमीटर है हमारे पास 100 mm, ये डायमीटर कितना है 100 mm, ठीक है, और ये वाला डायमीटर हमारे पास कितना है 30 mm, ये कितना है 30 mm, ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्ज है कितना 15, ठीक है, यहाँ पे डिस्चार्ज कितना है 15 लीटर पर सेकंड, डिस्चार्ज कितना है यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ 15 लीटर पर सेकंड। तो 15 लीटर पर सेकंड है, अगर मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड, चाहे हम 15 लीटर पर सेकंड बोलें या फिर 15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड बोलें, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। ये बोल रहा है एक हॉरिजॉन्टल नोजल है जिसका डायमीटर है हमारे पास 30 mm, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नोजल का डायमीटर है 30 mm, दैट मीन्स इसका D2 कितना दिया हुआ है 30 mm दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज इसमें दिया हुआ है हमारे पास 15 लीटर पर सेकंड, 15 लीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्यू डिस्चार्ज, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द नोजल इज, जो नोजल है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है वो है 100 mm, दैट मीन्स D1 हमारे पास दिया है 100 mm, ठीक है। द जेट impinges normal to the flat strongly normal to a flat stationary plate held close to the nozzle end, ठीक है, नोजल एंड के क्लोज पे एक स्टेशनरी प्लेट रखी हुई है हमारे पास, ठीक है। neglecting air friction and considering the density of water is, तो एयर फ्रिक्शन को हमने नेग्लेक्ट करना है, और जो डेंसिटी हमारे पास वाटर की दी है दैट मीन रो W हमारे पास दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट, जो ये जेट है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस प्लेट पे, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन लिखा हमने, ठीक है, ये डायग्राम में ऐसे रख लेता हूँ बॉक्स में। तो हमारे पास दिया हुआ है रो W, डेंसिटी दी है हमारे पास वाटर की, वो कितनी दी है वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट, जो वेलोसिटी है हमारे पास जेट की वो कितनी होगी हमारे पास, हमें पता है, पीछे हमने देखा था फार्मूला, पीछे नहीं देखा, हमारे पास एक फार्मूला होता है डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, एक फार्मूला होता है हमारे पास डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर इसमें से हमने वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा डिस्चार्ज का, दैट मीन्स ये बन जाएगा Q इंटू डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो वेलोसिटी जो हमने निकालनी है जेट की वो हो जाएगी डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। डिस्चार्ज कितना दिया है हमारे पास, लीटर पर सेकंड में 15 दिया है, और मीटर क्यूब पर सेकंड में हमारे पास हो जाएगा
15 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया जो होगा इसका कितना होगा, एरिया हमारे पास किसी भी सर्कुलर सेक्शन का होता है 5/4 इंटू डी स्क्वायर। एरिया किसी भी सर्कुलर सेक्शन जो होगा उसका एरिया होगा हमारे पास 5/4 इंटू डी स्क्वायर के बराबर। तो ये चीज़ भी हमने याद रखनी है, ये दोनों फार्मूले हमने याद रखने हैं। तो 5/4 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है हमारे पास, जेट का डायमीटर कितना है हमारे पास, जेट का डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 30 mm। ठीक है, 30 mm जेट का डायमीटर दिया है। 30 mm इसको हमने मीटर में लिखना है। तो मीटर में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.03, ठीक है, का स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने लिखा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ जेट। नेक्स्ट हमने निकालनी है फोर्स ऑन जेट। फोर्स ऑन जेट, फोर्स ऑन जेट, क्योंकि हमने निकालना क्या था, फोर्स ही निकालनी थी। एक्चुअल में हमने क्या निकालना था, फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट। ठीक है, तो फोर्स ऑन प्लेट, हमने फोर्स ऑन जेट नहीं निकालनी थी, हमने निकालना था फोर्स ऑन प्लेट। ठीक है, फोर्स ऑन प्लेट। ठीक है, तो फोर्स ऑन प्लेट हमारे पास जो होगी वो कितनी होगी, रो ए वी स्क्वायर के बराबर, रो ए वी स्क्वायर के बराबर। तो रो हमारे पास दिया हुआ है डेंसिटी वाटर की 1000 इंटू एरिया, एरिया वही मैंने बताया सर्कुलर सेक्शन का 5/4 इंटू डी स्क्वायर, 5/4 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास यहाँ पे 30, तो 0.03 का स्क्वायर इंटू वी, वेलोसिटी का स्क्वायर, वी कितना हमने निकाला ऊपर 21.22। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर फोर्स ऑन जेट हमारे पास आ गई। जब इस पूरे टर्म्स को सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 318.29 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है कितना, 318.29 न्यूटन। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.